दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो आज हम बात करेंगे। देखिए काफ़ी समय से कुछ वीडियोस नहीं आ रहे थे मेरे, मतलब 2-4 दिन हो गया, थोड़ा सा सर्दी वगैरह हो गया था तो इस वजह से आवाज़ क्लियर नहीं थी। तो अब थोड़ा सा ठीक है। तो आज हम बात करेंगे दरोगा से रिलेटेड। बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। पहला फाइनल कट ऑफ मेरिट को लेके, दूसरा फिजिकल एग्ज़ाम को लेके, तीसरा डॉक्यूमेंटेशन से लेके, फिजिकल कैसे होता है इन सब चीज़ों से लेके, है ना, कब होगा इससे लेके। तो सबसे पहले हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो देखिए कट ऑफ तो नो डाउट ज़्यादा गया है, लेकिन अभी भी मेरिट में 2 या 3 नंबर मुझे लगते हैं, 3 नंबर 4 नंबर, 3 नंबर मैक्सिमम बढ़ने चाहिए। सारे कैटेगरीज का जो जनरल का है 79 के आसपास होगा, क्रॉस भी कर सकता है लेकिन और जो अदर कैटेगरीज हैं जैसे कि ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईडब्ल्यूएस सबका उसके अकॉर्डिंग 3 या 4 नंबर बढ़ेगा। मैंने जो अपना कट ऑफ प्रेडिक्शन वाला वीडियो बनाया था, ऑलमोस्ट मिला के उसी के आसपास रहे, थोड़े से ज़्यादा हैं। तो भी उस समय मैंने कहा था कि हम लोग जब फिजिकल में बच्चे जो दौड़ेंगे जिनका क्लियर हो जाएगा, उससे हम एक सर्वे करेंगे, मतलब उन बच्चों का मार्क्स हम स्टडी करेंगे, तभी फाइनल क्लियर हो पाएगा। क्योंकि मान लीजिए अभी भी फिजिकल इतना आसान नहीं है कि जो बच्चे 85 जिन्होंने लाए हैं वो दौड़ जाएं, या मतलब जिनका 75 है उनका दौड़ ना हो। तो एक दुविधा बनी रहती है। हालांकि जो ट्रेंड है अभी जैसा कि देखा गया, तो 2 या 3 नंबर और बढ़ने के अनुमान है, 3 नंबर माना जा सकता है ना। तो इस तरीके से आपने प्री का सेगमेंट पार किया है, मेंस भी पार कर लिया, आप लास्ट स्टेज पे हो। तो कोई भी मतलब भूल मत करना, जैसे कि फिजिकल को हल्के में ले लेना। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि फिजिकल को हल्के में ले लेते हैं और वो फिर पास नहीं कर पाते, क्योंकि आप एक उस स्टेप के पास हो जहां से आपकी नौकरी पक्की हो सकती है। और बिहार में आप नौकरी का स्थिति देख ही रहो कि क्या हाल है। तो जैसे जो हमारी ट्रेनिंग सेंटर चल रही है जहाँ पे, तो वहाँ पे बच्चे लड़के लड़कियाँ कर रहे हैं। तो उनको मतलब आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, बाकी लोग उससे इंस्पायर हों, हमारे यहाँ ज्वाइन करें या कहीं भी ज्वाइन करें, उसके लिए हम प्रॉपर वीडियो डालते रहते हैं। तो उसमें भी बहुत लोग कमेंट में ऐसी बातें करते हैं। ठीक है, जिनको जहाँ भी अच्छा लगता है करें, लेकिन आप दूसरों के मन से मत चलिए। इस एग्ज़ाम में आपने प्री भी पास कर लिया है, मेंस भी पास कर लिया है, तो आपको अब है कि आप अंतिम स्टेज में हो, और अंतिम स्टेज से वापस जाना। प्री में फेल होना थोड़ा सा दुख देता है, मेंस में उससे ज़्यादा दुख देता है, लेकिन यदि आप मेरिट में छटोगे, और इस बार 100% गारंटी है कि मेरिट बनेगी, तो आप उस मेरिट के दौड़ में यदि शामिल होना चाहते हैं तो आपको फिजिकल किसी भी हाल में करना होगा। तो फिजिकल पास करने के लिए आप कोई भी कोताही मत बरतिए। हमेशा से मैं शुरू से ही कहता रहा हूं कि यदि आप जहां हैं वहां ज्वाइन करिए, कहीं भी रहो, किसी के पास भी रहो, लेकिन अब लास्ट टाइम में मत सोचना कि हम करेंगे। क्योंकि ग्रुप में जो आप शामिल होकर करते हैं तो आपको बेनिफिट होता है, वो आपको दिखेगा। हमारे वीडियोस जो है फिजिकल एकेडमी के, मैं तो नहीं रहता हूँ वहाँ पे, जो हमारे नेशनल एथलीट ट्रेनर हैं वो आप समय समय पे वीडियो डालते रहता है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखना। ये मतलब कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं भाई साहब। मार्केटिंग करना हो तो और भी बहुत सारे तरीके हैं। मैं उन टू द पॉइंट और कट टू कट बात करने में बिलीव रखता हूं। आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं, हमारे यहाँ ही नहीं, कहीं ना कहीं ज्वाइन करना पड़ेगा। बाकी बहुत से लोग हैं जो कू का की करते रहते हैं, तो वो हमेशा करते रहेंगे। आपको उनसे आगे बढ़ के सोचना है, आपको अपना भविष्य देखना और अपना रिजल्ट चाहिए। ये तो हो गई पहली बात। मतलब मेरिट की भी बात हमने कर ली, फिजिकल की बात कर ली। फिजिकल स्टार्ट होने के समय के बारे में तो देखिए काफ़ी अनुमान लगाए जा रहे थे। तो मुझे लग रहा है जैसे मुझे भी कुछ पता चला, हालांकि एकदम श्योर नहीं होता है, लेकिन 15 मार्च के बाद कभी भी 18 या 20 मार्च के बाद शुरू होगा। और 15,000 लोग हैं तो 500-500 करके यदि लोगों को बुलाया जाएगा तो 16, 17, 18 दिन में ऐसे कंप्लीट कराया जाएगा। पहले गर्ल्स का बॉयज़ का फिजिकल होता है, फिर उसके बाद गर्ल्स का होता है ना। तो इस तरीके से होगा। मतलब अभी मान लीजिए कि अब जनवरी खत्म होने वाला है 4-5 दिन में, तो आपके पास बच्चे हैं पूरा क्या बोलते हैं उसको, फरवरी और मार्च के कुछ, मतलब 45 और 48। तो इसका डेट जो है 15 मार्च के बाद कभी भी आ सकता है। तो आपके पास 40 दिन 45 दिन है, ठीक है। ये हो गया दरोगा मेंस के बारे में। और देखिए मैं फिजिकल और मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कुछ बातें बता दूं पहले। दरोगा में फिजिकल कैसे होता है मैंने एक वीडियो बनाया था, फिर अभी बता दे रहा हूं कि जिस दिन आपका डेट होता है उस दिन 3 शिफ्ट में होता है। 10 बजे बुलाया जाता है, 12 बजे और 2 बजे। हालांकि जो सुबह जिनको 6 बजे बुलाया जाता है उनका भी दौड़ 10 बजे ही होता है। इसलिए दौड़ को आसान नहीं समझना है। यदि आप सुबह शाम दौड़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं 6:30 6:40 में, तो
तो सुबह आपको 6 बजे बुलाया जाता है और दौड़ाया जाता है 10 बजे 11 बजे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होते हैं और सुबह का जो शिफ्ट होता है उसमें जो अधिकारी होते हैं उनको भी आने में थोड़ा सा टाइम लगता है शेड्यूल जो शुरू करने में, तो आपको 9-10 बज जाते हैं, यानी कि धूप हो जाएंगे, है ना। तो समझिए कि यदि आपका मार्च अप्रैल में दौड़ हो रहा है तो आपकी उस समय ठंड पूरी तरह से जा चुका होता है और गर्मी का मौसम शुरू हो चुका होता है, तो आपको उस हिसाब से अपना प्रैक्टिस करना है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो आप जैसे ही ग्राउंड में पहुंचते हो तो आपको वैसे लाइन में बैठाया जाता है, 3 शिफ्ट में होता है और पहले एक एंट्री बैरियर रहता है और सब जैसे आप अपना बैग डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाते हो एक जगह रखवा दिया जाता है। और उसमें से देखिए इस बार मतलब जो पिछले हर बार होता रहा है उसमें क्या करते हैं कि आपका जो फोटो खींचा गया था मेंस के एग्जाम में, प्री एग्जाम में, उसका पूरा का पूरा डिटेल आपका बायोमेट्रिक के साथ होता है, कंप्यूटर जनरेटेड, तो वो आपसे वेरीफाइड कराते हैं। इसीलिए जो मतलब जो थोड़े से क्या बोलते हैं मतलब 2 नंबरी जो काम होते हैं, हमारे समय में कुछ लोग पकड़े गए थे जिनके मिसमैच हुए थे, तो उन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। और ये सब तो खैर बिल्कुल ही मतलब अशोभनीय कार्य है, गलत ही है। तो जो इसके लिए प्रॉपर मतलब गाइडलाइन है, वहाँ चेकिंग होता है और यदि आप पकड़े गए तो फिर जेल में ही जाना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे आपको फिर टाइम मिलता है और आपके पैर में एक जो होता है डिजिटल चिप लगा दिया जाता है, दोनों पैर में एक छोटा छोटा चिप लगा दिया जाता है। और जो ग्राउंड है, पहले हम लोग के समय में 300 का 5 राउंड था और प्लस 100 का एक फिनिशिंग राउंड था। तो उसमें जब 300 का राउंड कंप्लीट करने के लिए एक स्टेज बना हुआ था, उसके ऊपर वो बायोमेट्रिक रीडर लगा हुआ रहता है ना। तो जैसे आप उसको क्रॉस करोगे तो बायोमेट्रिक रीड खुद करना शुरू कर देगा और फिर आपको 4-5 राउंड मारने हैं उसमें। और उसके बाद 100 मीटर उसका कंप्लीट करके एक दूसरे बैरियर में जाके एंट्री करना है। तो दोनों जगह स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपका रीड कर लेगा, है ना। तो इस तरीके से 1600 मीटर का जब दौड़ आपका कंप्लीट हो जाएगा, 15-20 मिनट बाद हर मतलब 20-20, 25-25, 30-30 बच्चे का रिजल्ट अनाउंस करते हैं कि ये पास है फेल। जब आप पास और फेल हो जाते हो तो फिर एक जगह दूसरे जगह जाके फिर आपको मतलब दूसरा टेंट लगा हुआ होता है, उसका वो होता है गोला वाला। तो गोला में जो है मानक बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसको आप इजीली कर सकते हो, उसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है। फिर आता है हाई जंप। हाई जंप थोड़ा सा मुश्किल है, 2.5 फीट का आपका गद्दा होता है, उसको उस गद्दे पे आपको फानना होता है, 3 चांस मिलता है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि इस बार इतने लोग हैं और थोड़ा सा रनिंग आसान हुआ है, तो जंप में बिल्कुल ही 3 ही चांस मिलेंगे, उससे ज़्यादा ना सोचे। पिछले बार एक आध बार मतलब पिछले बार थोड़ा सा ज़्यादा ये मिला था क्योंकि रनिंग टफ था, है ना। तो इस बार ध्यान रखना है कि आपको 3 के 3 ही चांस मिलेंगे। और ये थोड़ा सा सेकंड फल रनिंग और इसके बाद ये वाला हाई जंप थोड़ा सा टफ होता है। तो आप किसी भी तरीके के 2-3 तरीके से जंप होते हैं, आप कर सकते हैं, वो मान्य होगा। उसके बाद आपको हाई जंप के बाद दूसरी जगह ले जाया जाता है जहाँ पे लॉन्ग जंप होता है। लॉन्ग जंप वहाँ पे बालू रहता है या खान के करवा देते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन किसी किसी के लिए मुश्किल होता है। तो ये चारों जब आप हर्डल पास करते हो तो आपको एक लाइन में लगाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वहाँ हाइट, वेट, सारे कुछ जो हाइट होता है वो डिजिटल पैमाने पे होता है। तो जिनको लगता है कि उनका ज़्यादा है वहाँ पे कम हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो एग्जैक्टली मेजर होता है उसी को मेजर करते हैं। और एक चीज़ और भी ध्यान रखने की बात है कि इस बार चेस्ट में काफ़ी लोगों से मैं मिला था, तो जिनके चेस्ट में सब मतलब छाती का जो फुलाव था वो कम था, तो उस पर वो ध्यान दें, क्योंकि इस बार हर चीज़ को बहुत ध्यान से गाइडेड किया जाने वाला है। क्योंकि इस बार बच्चे मतलब रनिंग कर लेते हैं, ज़्यादा बच्चे आते हैं, तो मेरिट बने इससे पहले जो मतलब कोई भी कमी होगी तो आपको बाहर किया जा सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो यहाँ पे फिजिकल हो जाएगा, डिजिटल पैमाने से हाइट, वेट और चेस्ट का मेजरमेंट किया जाता है। फिर उसके बाद आपको थोड़ी देर के लिए एक जगह बुलाया जाता है रूम में, वहाँ पे टाइम दिया जाता है थोड़ा सा, आप डॉक्यूमेंट पे एक साइन करवा के छोड़ दिया जाता है आधे 1 घंटे के लिए। लंच, ब्रंच, ब्रेकफास्ट वगैरह जो आपको करना होता है करते हैं। उसके बाद एक रूम में बुलाया जाता है, जो आपने डॉक्यूमेंट्स इनक्लोज किए थे उन डॉक्यूमेंट्स की एक प्रॉपर फोटो कॉपी आपसे ले ली जाती है और आपसे साइन करवा लिया जाता है। जो वहाँ की अथॉरिटी रहती है फिजिकल वाली, वो उस पर साइन करती है और एक कॉपी आपको दे दिया जाता है और आप चले जाते हैं। यदि उस समय आपके पास किसी भी डॉक्यूमेंट की कोई मतलब जनरली 10th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन 12 का तो नहीं लगता, आप रख सकते हैं। आधार, निवास और जो कास्ट बेस्ड सर्टिफिकेट है वो सब आप रखिए, जो ओरिजिनल है। और यदि आपके पास कोई सर्टिफिकेट उस समय नहीं होता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। टाइम मिलता है 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन। और फिर जब आपके पूरा खेल मतलब यानी कि फिजिकल खत्म हो जाता है, तो यदि उस समय बाद भी अगर आपके कोई सर्टिफिकेट कम होता है तो आपको आयोग से फोन किया जाता है कि आपके पास ये वाले सर्टिफिकेट की कमी है या ये इसमें मतलब सत्यापित करने में कुछ समस्याएं आ रही हैं।
तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अभी बेहतर होगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं अभी आप बनवा लें। जो आपका सर्टिफिकेट है, कास्ट बेस्ड सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, 10th 12 ग्रेजुएशन 12 की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप बना के उसको रख सकते हैं। इन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वाले जो जॉब वाले हैं यदि उनका बन जाता है तो रख लें, नहीं तो फिर उनको बाद में प्रोड्यूस करना पड़ता है। वो समय देते हैं, मतलब फिजिकल के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें समय देते हैं 10 दिन 15 दिन। आपको आयोग से फिर फोन भी आ जाता है और आप जाके जमा कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा मतलब फिजिकल का प्रोसेस। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ए वाला एक मतलब सेकेंडरी टाइप का होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद जब आपका मेरिट बन जाएगा तो एक और कागज दिया जाता है कि मतलब इन चीज के लिए इनका सिलेक्शन किया गया है, तो उस समय आयोग में बुलाया जाता है आपको वो कागज देने के लिए। उस समय भी एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर उसके बाद एक मेडिकल भी होता है। उस पर हम बात करेंगे अगले सेगमेंट में। तो प्रायोरिटी अभी आपको फिजिकल पे देना है। और जो दरोगा प्री वाले हैं कैंडिडेट, उनके लिए हमने वीडियो हमारे आ रहे हैं, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और कुछ कुछ जो क्वेरीज है, छोटी मोटी बातें, उस पर आप कमेंट में बताइए, उस पर भी कुछ कोशिश किया जाएगा। और बाकी सब बढ़िया है, तैयारी करते रहिए। प्री वालों के लिए भी समय तो यार देखो कोई भी एग्जाम के लिए काफ़ी कम ही रहता है, अपने तैयारी के स्तर पे है कि उसको किस तरीके से तैयार करना है ना। जय हिंद।